नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा वर्ष 2021 की एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी अर्थात एपीएस इंग्लिश एंड हिंदी के रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है यह विज्ञापन जो कि जारी किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सामान्य अध्ययन अर्थात जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स के वीडियोस उपलब्ध हैं, जिससे आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा आरओ के पद की परीक्षा के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है, उस परीक्षा की तैयारी के लिए भी आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस रिलेटेड विद एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी इंग्लिश एंड हिंदी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ठीक है, तो इस तरह से यह पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी इंग्लिश एंड हिंदी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021 एडवर्टाइजमेंट। ओके, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट है और यहाँ पर आप देखें पोस्ट का नाम दिया हुआ है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी इंग्लिश और एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी हिंदी। इंग्लिश के लिए 60 वैकेंसीज़ हैं और हिंदी के लिए 8 वैकेंसीज़ हैं, अर्थात एपीएस इंग्लिश के लिए 60 और एपीएस हिंदी के लिए 8। ठीक है, पे स्केल लिखा हुआ है इसके सामने। ठीक है, एज आप देख सकते हैं 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए 1 जुलाई 2021 को, दोनों ही पद के लिए। इसके बाद मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसमें कि बैचलर डिग्री एंड गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफी, अर्थात स्पीड दी हुई है यहाँ पर 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग एंड हैविंग गुड नॉलेज इन कंप्यूटर। आगे लिखा हुआ है बैचलर डिग्री एंड गुड नॉलेज ऑफ हिंदी स्टेनोग्राफी, ये एपीएस हिंदी के पद के लिए है। यहाँ पर स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी शॉर्ट हैंड एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग एंड हैविंग गुड नॉलेज इन कंप्यूटर। ओके, ठीक है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा आगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी में इंक्रीज और डिक्रीज वर्टिकल रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड OBC ऑफ यूपी एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एज पर रूल्स शैल बी एप्लीकेबल। मैक्सिमम एज लिमिट शैल in the case of candidates of the SC ST and other categories candidates of UP be enhanced as per applicable rules. The link for submission of online application form will remain active from 20 सितंबर 2021 to 5 अक्टूबर 2021। 20 सितंबर से 5 अक्टूबर 2021 तक जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है candidates may get the details of online application, detailed advertisement, general instruction and apply online on the official website of this honorable court, that is www.allahabadcourt.in and आगे लिखा हुआ है ये recruitment.nta.nic.in। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये पेज ओपन होगा। ठीक है, ठीक है, देख रहे हैं आप। और यहाँ पर लिखा हुआ है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद। ठीक है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से यह पेज ओपन होगा। देखिए लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर एपीएस इंग्लिश एंड हिंदी न्यू रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा इस तरह से। ठीक है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, के द्वारा कंडक्ट जो है एग्ज़ाम होगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये जनरल प्रोसीजर दिया हुआ है, गाइडलाइंस इंफॉर्मेशन, किस पेज पर किस जो है के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये आपको मैंने बताया कि 20 सितंबर 2021 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म
जो है आप कर सकते हैं जो 20 सितंबर 2021 से। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी प्रिस्क्राइब बिलो वह 6 अक्टूबर है। ठीक है, 5 अक्टूबर तक आप जो है फॉर्म का सबमिशन कर सकते हैं। तो ये आप डेट्स का ध्यान रखिएगा। फ़ी पेएबल थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं जनरल एंड ओबीसी के लिए 1200 रुपये है दोनों ही पदों के लिए, और SC ST ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए 1000 रुपये है दोनों ही पदों के लिए। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर और जानकारी दी हुई है। ठीक है, ये देखिए अदर एक्टिविटीज़ में ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म वन टाइम ऑनलाइन ओनली। ठीक है, ऑनलाइन तो वह है 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर APS इंग्लिश के लिए, और APS हिंदी के पद के लिए भी 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच आप जो है करेक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड टू बी अनाउंस लेटर थ्रू पब्लिक नोटिस ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे दोनों ही पदों के लिए। डेट टाइम एग्जामिनेशन सेंटर विल बी मेंशन इन एडमिट कार्ड। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए APS इंग्लिश के लिए यहाँ दिया हुआ है 60 पद हैं, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयर टू। इसके साथ आगे दिया हुआ है एंड गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 140 वर्ड्स पर मिनट रेस्पेक्टिवली एंड नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है, इसी तरह APS हिंदी के लिए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया अथवा ग्रेजुएशन और अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयर टू एंड गुड नॉलेज ऑफ हिंदी शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 80 and 30 वर्ड्स पर मिनट रेस्पेक्टिवली एंड नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है, ये वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में जानकारी दी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है, इसके बारे में जानकारी दी हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी आपको बताया मैंने। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट आपको मैंने अभी बताई थी। ठीक है, 21 वर्ष से 35 वर्ष, मिनिमम 21 वर्ष। ठीक है, और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1 जुलाई 2021 को, अर्थात द कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न बिफोर 2 जुलाई 1986 एंड नॉट बॉर्न आफ्टर 1 जुलाई 2000। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट के बारे में जानकारी दी हुई है, इसको आप पढ़ लें। नेशनैलिटी, ठीक है, एक बार विस्तृत विज्ञापन आप ध्यान से पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। अब हम देख लेते हैं सिलेबस के बारे में जानकारी। ठीक है, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस एंड मॉडलिटीज़। देखिए स्टेज 1 ऑफ द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर स्टेज 1 में आप देख सकते हैं पार्ट A जनरल स्टडीज़ से संबंधित है। ठीक है, फॉर बोथ APS इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड APS हिंदी स्टेनोग्राफी, दोनों ही पदों के लिए। GS के अंतर्गत आप देख सकते हैं क्या सिलेबस है, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज इन इंडिया, करेंट अफेयर्स। ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों करेंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, दोनों ही से संबंधित। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में जो है विशेष जानकारी। इसके बाद एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल की जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। 150 टोटल क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के, और 120 मिनट का टाइम होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये भी नहीं है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो
ये जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट है, इसकी तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर जीएस के करंट अफेयर्स के वीडियोस उपलब्ध हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, फिर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा पार्ट बी में फॉर एपीएस इंग्लिश स्टेनोग्राफी और एपीएस हिंदी स्टेनोग्राफी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अ कॉपी of part of judgment approximately 500 words in English will be given to the candidates for reproducing the same on the computer in the same format within 15 minutes. APS हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए आप देख सकते हैं इसी तरह a copy of part of judgment approximately 450 words in Hindi will be given to the candidates for reproducing the same on the computer in the same format within 15 minutes. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 15 मिनट का टाइम होगा, मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 25 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। फिर पार्ट सी है सब्जेक्टिव टाइप ट्रांसलेशन टेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 250 वर्ड्स। इसको आप पढ़ लीजिएगा, एपीएस इंग्लिश स्टेनोग्राफी और एपीएस हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए 15 मिनट का होगा ये भी। मैक्सिमम मार्क्स 50 है, क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 मार्क्स आउट ऑफ 50। ठीक है, ये सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। ठीक है, आगे लिखा हुआ पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी ऑफ द स्टेज 1 एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन सिंगल शिफ्ट। देयर शैल बी अ गैप ऑफ 15 मिनट्स इन ईच पार्ट ऑफ द स्टेज 1 ऑफ द एग्जामिनेशन। फिर स्टेज 2 एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ स्टेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन के अंतर्गत लिखा हुआ कि 10 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट्स अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी फॉर ईच पोस्ट एपीएस इंग्लिश एंड एपीएस हिंदी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द स्टेज 1 एग्जामिनेशन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट शैल बी कॉल्ड टू अपीयर इन स्टेज 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो स्टेज 1 के एग्जामिनेशन के जो मार्क्स होंगे उसके आधार पर जो है 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी फॉर ईच पोस्ट फॉर द स्टेज 2 एग्जामिनेशन। ओके, देखिए स्टेज 2 एग्जामिनेशन में यहाँ पर आगे जानकारी दी हुई है कि स्टेज 2 में शॉर्ट हैंड डिक्टेशन टेस्ट होगा फॉर एपीएस इंग्लिश स्टेनोग्राफी। यहाँ लिखा हुआ है a dictation of a passage in English of 500 words approximately in 5 minutes will be given to the candidates. The candidates will take down the dictation in shorthand and thereafter will transcribe the same on computer within 30 minutes. ठीक है, तो 500 वर्ड्स का एक पैसेज दिया जाएगा इंग्लिश में जिसके लिए 5 मिनट्स दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर कैंडिडेट को जो डिक्टेशन है उसको शॉर्ट हैंड में और उसके बाद उसको जो है ट्रांसक्राइब करना होगा ऑन कंप्यूटर इन विद इन 30 मिनट्स। ठीक है, ये 150 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स का टेस्ट होगा। ड्यूरेशन 5 मिनट्स फॉर डिक्टेशन और 30 मिनट्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो समय है वो 30 मिनट्स है और डिक्टेशन के लिए जो समय है वो 5 मिनट्स है। फिर एपीएस हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए a dictation of passage in Hindi of 400 words approximately in 5 minutes will be given to the candidates. The candidate will take down the dictation in shorthand and thereafter will transcribe the same on computer within 30 minutes. ठीक है, तो यहाँ भी जो समय है वो 30 मिनट्स है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ओके, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर भी, लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वह 120 मार्क्स हैं आउट ऑफ 150। तो इतने मार्क्स मिनिमम लाने होंगे 120। ठीक है, द फॉन्ट टू बी यूज्ड फॉर हिंदी ट्रांसलेशन टाइपिंग ऑन कंप्यूटर शैल बी मंगल ऑन इन इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट। ठीक है, तो यहाँ पर फॉन्ट के बारे में जानकारी दी हुई है। टोटल मार्क्स 400 मार्क्स का टेस्ट होगा स्टेज 1 और स्टेज 2 मिलाकर 400 मार्क्स। ओके, द एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएस for English stenography and APS for Hindi stenography shall be conducted separately on different dates. तो different dates पर एग्ज़ाम होगा दोनों पोस्ट के लिए। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी ऑफ द स्टेज 1 एग्जामिनेशन shall be conducted in single shift. There shall be a gap of 15 minutes in each part of the stage 1 of the examination. ठीक है,
It is mandatory for the candidates to appear in all the parts stages for the recruitment examination. Okay, आगे ये जानकारी दी हुई है, इसको आप ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। आगे लिखा हुआ डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ स्टेज 2 एग्जामिनेशन, दैट इज शॉर्ट एंड डिक्टेशन टेस्ट ऑफ द shortlisted candidates in stage 1 examination of APS English and Hindi recruitment examination 2021 shall be intimated to the candidates through separate admit card to be uploaded on the official websites. Okay, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा पूरा विज्ञापन। आगे यहाँ देखिए 5.10 जो बिंदु है, इसके अंतर्गत जानकारी दी हुई है कि द क्वेश्चन पेपर ऑफ स्टेज 1 पार्ट ए एग्जामिनेशन फॉर बोथ द पोस्ट, दैट इज APS इंग्लिश अर्थात एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी इंग्लिश एंड एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी हिंदी विल बी अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस। ओके, आगे आप मार्किंग स्कीम देख सकते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान से आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। तो एक बार अप्लाई करने से फ्रेंड्स पहले आप जो है इस परीक्षा के लिए विस्तृत विज्ञापन को ध्यान से पढ़ लें। ओके, और सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि सिलेबस के अंतर्गत दिया हुआ है, आपने देखा कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल स्टडीज़ के, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जीएस की तैयारी के लिए और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आरओ के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जो कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होगी परीक्षा, उस परीक्षा की तैयारी के लिए भी आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।